और आज के इस सेवानिवृत्ति के समारोह में उपस्थित आयकर विभाग के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, सत्यकाम के कुछ एक साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सामान्य तौर पर हिंदी में ही बोलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे सब लोग हिंदी समझते हैं। भारत सरकार ने सचिव के रूप में भी हर फोरम पर हिंदी में बात की, अंग्रेजी में बात नहीं करता। तो अगर यहाँ पे कोई हिंदी न समझता हो हाथ उठाए तो फिर मैं अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपनी मातृभाषा के लिए। वो भाषा जिससे हम सबके साथ आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए उस भाषा में ये मजबूरी जरूर होती थी भारत सरकार में। मैं लिखता नहीं था, लेकिन बोलता हर फोरम पे हिंदी में ही था। ये आप सबको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। चाहे शुरुआत में पीताम्बर जी ने किया हो, मैडम अय्यर जी ने किया हो, गोस्वामी जी ने बात की हो, दिनेश जी ने बात की हो, पांडा जी ने बात की हो, अभी मीनाक्षी ने बात किया हो, आप सबको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं तो सत्यकाम को अपने छोटे भाई के रूप में बचपन से उसके साथ खेलता कूदता, गांव के मैं जब हम लोग गांव में पेड़ के नीचे पढ़ते थे, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसमें केवल एक कक्षा हुआ करती थी, एक कमरा होता था और एक आधा कमरा और उसके साथ जुड़ा हुआ था। उस 1.5 कमरे के स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। कभी लड़ते भी थे, कभी झगड़ते भी थे, बहुत सारी चीजें किया करते थे। उससे मैं सत्यकाम को जानता हूँ। आज मुझे, क्योंकि मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं, इतने सालों में मैंने कभी पूछा भी नहीं कि सत्यकाम तुम इनकम टैक्स में क्या क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या क्या तुमने उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि वो मेरा इलाका नहीं है। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई के रूप में जानता था। और जब उसका ये अंतिम सेवा का, ये भारतीय राजस्व सेवा का अंतिम दिन था, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि चाहे मेरे जितनी भी व्यस्तताएं हों, उन सारी व्यस्तताओं के बीच मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ उसके आज के दिन रहूं, क्योंकि एक नई जीवन का एक नया प्रारंभ हो रहा है। हमारे जीवन में बदलाव एक बहुत आवश्यकता है, बहुत ही एक, अगर कोई भी अटल सत्य है तो एक ही सत्य है कि जिस चीज का प्रारंभ होता है उसका अंत होगा, और अंत नहीं होता है, अंत एक नया प्रारंभ होता है, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलती है, या आत्मा एक नए शरीर के रूप में, एक नए वासान से दृढ़ानी है। आपने सुना होगा, गीता में पढ़ा होगा कि ये तो एकमात्र एक कपड़ा बदल करके दूसरा कपड़ा में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के खेल में ऐसे ही जीवन के जो चीज शुरू हुई वो समाप्त भी होगी, और समाप्त नहीं हुई बल्कि वहां से नया शुरुआत हो गया। जैसा इसको कालिदास ने, जो हमारे महाकवि कालिदास ने, उन्होंने मेघदूतम में बड़े बहुत प्यारा रूप में वर्णित किया है। क्षणे क्षणे जन्य वामुपेति तदैव रूपम रमणीयताया। जहां पे क्षण क्षण में परिवर्तन है, वहीं पे ही जीवन की रमणीयता है। जहां परिवर्तन नहीं है, जहां पे चीजें स्थिर है, उसमें जीवन की रमणीयता नहीं है। तो ये परिवर्तन है। जब नदी चलती है, रास्ते में कहीं एक बड़ा कोई पत्थर आ जाता है, रास्ता बदल करके दूसरे तरफ चल देती है। तो सत्यकाम की तो ये यात्रा, जो कि हम तो बचपन से, मुझसे केवल वो 1.5 साल छोटे हैं, और सेवा में मुझसे 2 साल पीछे। मैं 1984 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, और वो 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। और आप लोग अगर उन्हें कभी बात करते हुए सुना होगा तो बहुत, वो मुझे हमेशा वो कहते हैं कि भैया की वजह से ही मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया, भैया की वजह से ही सब कुछ किया। बट मुझे आश्चर्य होता है, मेरे वजह से कहीं कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपने वजह से होता है। उनमें वो दम था,
वो पराक्रम था, वो क्षमता थी, जिसकी वजह से गांव से शुरू करके आप यहाँ पे एक यात्रा करते हुए अपनी भारतीय राजस्व सेवा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक, जो कि प्रिंसिपल सीसी के रूप में आप यहाँ पे आज पहुंचे। और आज आपके जितने भी लोगों को मैंने सुना, बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ लोगों ने उनके व्यक्तित्व गुणों के बारे में बताया, कुछ लोगों ने उनकी विभागीय उपलब्धियों के बारे में बताया, कुछ लोगों ने उनके लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताया। वो सब उनका अपने खुद का है। जब आदमी में खुद का होता है तभी वो इस प्रकार का कोई चीज उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो मैं तो इस बात के लिए सत्यकाम को तारीफ करूंगा कि अगर वो दूसरे को किसी बात का क्रेडिट देते हैं, अगर वो दूसरे को कहते हैं कि आपकी वजह से हुआ, तो वो उनकी उदारता है, ये उनकी मॉडेस्टी है, ये उनकी जो है एक अच्छी क्वालिटी है। जब आदमी कहता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ, तो उसमें अहंकार होता है, एरोगेंस होता है। जब वो समझता है कि वो हम जब भी कोई टीम में, परिवार में, समाज में, कार्यालय में, कहीं भी आप जो कुछ भी करते हैं वो एक ग्रुप के रूप में आप काम करते हैं, और वहां पे हर कोई एक दूसरे को मदद करता है। तो इस कार्य में जो सत्यकाम ने एक लंबी यात्रा आपने यहाँ पे वर्णित की, मुझे याद है वो दिन भी जब उनका भारतीय राजस्व सेवा में चयन हुआ था, क्योंकि मैं उनके साथ था। आए थे वो मसूरी एकेडमी में, मैं मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, हम साथ में थे। एक निर्णय लेना था कि हम क्या करें, क्योंकि उनकी रैंक बहुत अच्छी रैंक थी। वो इंडियन पुलिस सर्विस भी ज्वाइन कर सकते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा तो नहीं मिलता, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा भी नहीं मिल सकती थी। एक बहुत मुश्किल निर्णय था, और हमारी मसूरी एकेडमी में इनसे काफी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन निर्णय सत्यकाम का था, निर्णय मेरा नहीं था। मैं इस बात पर नहीं कहूँगा कि ये निर्णय मैंने लिया कि वो भारतीय राजस्व सेवा में जाएंगे, निर्णय उनका खुद का था। मैं उस निर्णय लेने में क्या उनकी मदद कर सकता था। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे पल आए पूरी सेवा काल के दौरान। कभी क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, बहुत सारी बातें, क्योंकि ये जीवन की अनंत यात्रा है। उस यात्रा में आप बहुत सारे सहयोगियों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को लेकर के चलते हैं। उनकी एक यात्रा मीनू के साथ प्रारंभ हुई, तब भी मैं उनके साथ था। अब एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है, तब भी मैं उनके साथ हूं। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आज जब सत्यकाम हमारे अपने एक नई सेवा का, एक नई जीवन के एक नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं सेवा की बात नहीं करूंगा, एक नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें मैं उनके साथ हूँ। और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच हाजिर हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सारी बातें जान करके, जो कि बातें आपने बताई, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं मालूम है, और मैंने जानने की कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छोटा भाई है। हमें माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं। हमें बचपन में, जो कि गाँव में, हम जब गाँव में पढ़ते थे, तो गाँव में पढ़ करके बहुत कुछ चीज़ें सीखा, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व किया। अगर आप लोग अगर सोशल मीडिया पे हो, मैं बहुत सारी बातें मेरी सोशल मीडिया पे मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे अगर नहीं हो तो आप जाकर के देख सकते हो, बहुत सारी बातें मैं शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि वहाँ से एक सॉलिड शुरुआत होती है, एक बहुत मजबूत शुरुआत होती है। उस मजबूत शुरुआत के बाद वो आपका जो चारित्रिक, एक आपका जो चारित्रिक बेस बनता है, उस बेस के आधार पर आप उस, अगर आपका बेस नींव मजबूत हो, उस पर कितनी भी ऊंची से ऊंची मंजिल आप खड़ा कर सकते हैं। चाहे कितनी भी तूफान आए, कितनी भी किस्म की वहाँ पे बातें हो, लेकिन वो अगर मजबूत नींव है तो उस मंजिल को कोई हिला नहीं सकता है। और वहाँ से हमने वो यात्रा प्रारंभ की, पहाड़ीपुर गाँव के एक छोटे से स्कूल से, उसके बाद वहाँ के एक इंटरमीडिएट कॉलेज से। और हम अपने गाँव के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। हर साल हम गाँव जाते हैं। अभी मैं 2 हफ्ते के बाद अपने गांव जाने वाला हूं, और गांव के नहीं बल्कि गांव के आसपास के उस सारे इलाके के साथ वैसे ही जुड़े हुए, क्योंकि उन सारे लोगों से, उस जमीन का मैंने
उस जमीन की माटी ने हमें, हमारे शरीर को बनाया, हमारी बुद्धि को बनाया, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बनाया। तो वो जो इस प्रकार का जो हमारे जुड़ाव है, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा। सत्यकाम भी थोड़े दिन पहले गांव गए थे, अपने ग्राम देवता को प्रणाम करने के लिए, अपनी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए, मिट्टी ने जो उसको जो उनको स्थान दी, जिसकी वजह से आज वो इतनी लंबी यात्रा प्राप्त कर पाए, और जिसकी आप एक छोटा सा आपने उसके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। अगर आप सबसे कहा जाए तो आप और बहुत सारी जानकारी देंगे। तो मैं आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सत्यकाम के जीवन का, 31 मार्च 2023, यात्रा प्रारंभ हुई थी 1986 में, या उसके पहले जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ रहे थे वहाँ पे, उसके पहले वो लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज, जहाँ पे मैं भी था उनके साथ कुछ 6-7 महीने के लिए। ये तो सारा का सारा भगवान का, प्रकृति का जो एक ऐसा खेल है जिसमें कब किसको कहाँ लेके जाता है। हम दोनों साथ में गांव में पढ़े, गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़े। उसके बाद में जब लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज में था, वहाँ से मैं रांची निकल गया और सत्यकाम वहीं रह गए, लेकिन फिर भी उस लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज के साथ जुड़े हुए। तो इस यात्रा का जिसका वर्णन आपने कहा, आपने किसी ने कहा कि उन्होंने अपने उसको एक दार्शनिक के तौर पे, किसी ने कहा कि उसको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, किसी ने कहा एक नेतृत्व लीडरशिप के तौर पे। आप अलग अलग आदमी, इंसान एक होता है, उसके बहुत तेरे उसके रंगत होती है, और उन्हीं रंगों का जब अपनी यात्रा करते हैं, उस यात्रा में वही रंग अपने अपने तरीके से ठहरने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन 31 मार्च 2023 को अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देता हूँ, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उसको मैं अपने तरफ से तहे दिल उसका अभिनंदन करता हूँ अपनी उस पुरानी यात्रा की जिसकी शुरुआत हमने 1986 से की। और मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले समय में जो एक नई यात्रा प्रारंभ करने जा रही है, जिसकी जीवन संगिनी मीनू मिश्रा जी हैं, आप इस नई यात्रा को उसी मजबूती के साथ, उसी ताकत के साथ जो कि आपने सीखा है, अपने चित्त में गढ़ा है, अपने बनाया है, उसके साथ एक नई यात्रा का प्रारंभ करिए। जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन अचल चलता रहता है, और वही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, और उस सनातन संस्कृति के हम पोषक हैं, उसी के हम अंग हैं। मैं एक बार दोबारा आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर जिंदगी के लिए बहुत आपकी शुभकामनाएं देता हूं आप सबके तरफ से, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप सबके मन में कुछ भावनाएं हैं जो मैंने सुना, आप लोगों को जो तमाम सारे लोगों का नाम लिया, आप सबकी उन भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ, अपने तेरा आशीर्वाद देता हुआ, अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।